मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उस्मान बिन तलहा काबे की चाबी उनके पास होती थी। तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने तो दुकान उठा यहां से, बंद कर इसे। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी? क्या माने इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे और मैं अच्छा नहीं देनी। तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पे थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हद हो गई, वक्त गुजर गया। हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए ते जे काम उंज हो जाए ना जिंज उन्हें मशवरा दिता सी ते नाल ही गौस पाक बन जाता है। तेन आखिया सी ना फौरन ही दाता अली अजमेरी हो जाता है। वो कहते तेन पता नहीं मैं कितना वली अल्लाह, तेन मैं आखिया सी ना इंज ना कर। और बंदा परेशान होता है, काम उल्ट हो गया और लागों आखी जाता वेखो जी मैं तो तुहानू पहलों ही आखिया सी जी। अजीब बात है, शेख चिल्ली की तरह पीछे पड़ जाएगा, मैंने तो पहले ही कहा था। ओ बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस करो। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब्दाले वक्त हूं, मैं कुतबे दौरा हूं, मैंने तुझे कहा नहीं था। अब बस कर यार, कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है। जवान सहाबा ने कहा बाहर जाके लड़ाई करनी है। हुजूर ने बाहर जाके जंग की, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना है, बस हो गया जो हो गया। अब उसमें फटाफट अगले को हौसला दो, कोई अर्ज नहीं यार। नबी ये पाक, सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीबे पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना कहा उस्मान को बुलाओ। उस्मान आए तो उस्मान कहते मैंने चाबी दी तो मैं तैयार था कि अब मेरी बात होगी और रुसवाई होगी। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाएं, मुस्तफा ने तो ये जुमला भी नहीं कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था, ये भी नहीं कहा। हुजूर ने चाबी ली, काबे के बुत साफ किए, नमाज पढ़ी, वापस आए। फरमाया उस्मान मेरा वादा था तेरे साथ कि जिसको मैं चाहूंगा चाबी दूंगा, ये लो चाबी मैं तुझे ही देना चाहता हूं, ले लो रख लो। उस्मान कहते हैं वो चाबी नहीं मेरे तरफ आ रही थी, मेरी तरफ ईमान आ रहा था। वो चाबी नहीं आ रही, ईमान आ रहा था मेरी जानब। कहते हैं मेरे हाथों में चाबी आई और मेरी जुबान पे कलमा तौहीद जारी हो गया। भाई तदब्बुर, हौसला, सबर, रजा, हमें तो टाइम भी नहीं गुजारना होता। घर का माहौल, घर के अंदर रह के लोग दुखी हैं, इसलिए कि हमारी तबीयतों में हौसला नहीं, एक मिनट के लिए नहीं।
एक सेकंड के लिए भी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि चलो थोड़ा इंतजार करें, वक्त को देखें, मौके को देखें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम शिकवा करते नजर नहीं आते। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता है बड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है और मोटे बान की चारपाई पे आराम किया। हजरत उमर ने कहा हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है। राजी बिरज़ा, राजी बिरज़ा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो 2 फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। अल्लाह अकबर, खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए जब अल्लाह भेजे तो फिर तंदुरुस्त खुश नसीब हुआ के बीमार? जी तंदुरुस्त फिर खुश नसीब कौन हुआ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब 2 फरिश्ते भेजता है, फरमाता है पता करके आओ मेरे बंदे का उसका क्या हाल है। हालांकि अल्लाह सारा ही जानता है। फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं, रब करीम पूछते हैं बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? अल्लाह तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते तो बता देते हैं, वो ये कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूं। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलीमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है सुनो फिर, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा जो पहले इसे अता की हुई थी, पहले से अच्छी सेहत दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। भाई जब तू राजी बिर्रिज़ा रहता है, राजी बिर्रिज़ा, बड़ी सादी सी बात है भाई। आप घर गए, रोटी मांगी, तो अगर किसी ने कहा ना कि इतनी थकावट है, टाइम पे आया करें इस वक्त, तो रोटी तो वो भी मिल गई, पर उसमें लज्जत, वो सुकून नहीं, वो सुकून नहीं। मेरी अम्मा जी सालन पका के रख लेती थी, तो रोटी जब भी कोई मांगता था तो ताजी बना के देती थी, उनकी तबीयत थी। तो मैं अक्सर उनसे कहता कि अम्मा जी पका के रख दिया करो। तो कहते तुम्हें खुशी नहीं होती जब तुम्हारी अम्मा ताजी पका के देती है? खुशी होती है, तबीयत में खुशी होती है। उनका मिजाज था, जौक था, तो हम समझते थे यार ये बड़ी सादत की बात। तो आप घर गए रात को, तो घर वालों से कहा रोटी, तो फौरन उठे, फौरन, और उन्होंने खाना ताजा बनाया और साथ ये भी कहा बाहर से ना खाया करे, बंदा बीमार हो जाता है। कितनी ठंडक पहुंचती है आदमी के दिल को, सुकून मिलता। तो भाई बीमारी तो आपने काट ली, लेकिन साथ कहो हो बड़ा बीमार हूं, मैंने तो इतने गुनाह भी नहीं किए, जुल्म भी नहीं किया, किसी को कुछ भी। अब बीमारी तब भी कट गई, पर बड़ी आजमाइश, मरीज डॉक्टर के गले पड़ रहा, उसके लवाहिकीन झगड़े कर रहे हैं, बीमारी वो भी कट गई। और एक बीमार वो है जो चारपाई पर लेटा है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राजी उसी तरह मैं भी राजी। तो बीमारी उसकी भी कट गई। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन हजरत जिब्रील अमीन मिलने आए, तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद है नबियों के बाद, जो करना बात पर, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात करा। तो हजरत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया, तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलाम वालेकुम कहा ना हजरत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज पता क्या कहा? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से। तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज उस बीमार ने कहे,
कहने लगे नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखे तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे जिब्रील वाकई ये अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज्यादा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन हर हाल में ही नफे में है, नेमत मिले तो शुक्र करके नफा, मुसीबत आए तो सब्र करके नफा। अपनी जिंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी, इल्म पैदा करे, हौसला पैदा करे। हर आने जाने वाले शख्स के मिजाज के मुताबिक उसे ना मिले, अपना मिजाज सही रखे, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने माहौल को बरकरार रखे। हिल्म के साथ गुजारा करोगे तो रिश्तेदारों से भी बनी रहेगी, दोस्तों से भी बनी रहेगी, हर एक से ताल्लुक रहेगा। और अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं तो फिर सारे मामलात परेशानी का शिकार हो जाएंगे। ये तो आज का मजमून।